नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दांव चला है, उससे बिहार की सियासत पूरी तरह बदल जाने वाली है। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी के तर्कस में कई तीर हैं, जिसे वे समय पर निकालेंगे और जब छोड़ेंगे तो पूरी राजनीति पलट जाने वाली है। जरा महसूस कीजिए, जब बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ था, उस समय देश की राजनीति किस ओर मुड़ चली थी। ऐसा लग रहा था जैसे फिर से पुरानी सियासत वापस लौट आई है और आरक्षण का जो प्रतिशत है 75% तक बढ़ाने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि पूरा देश की राजनीति एक बार फिर शिफ्ट कर जाएगी और भाजपा को बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन फिर 3 राज्यों का चुनाव परिणाम आया। उस परिणाम ने जो रुख पलटा और उसके बाद भाजपा ने जो एक पर एक करके ब्रह्मास्त्र चलाना शुरू किया, उसके बाद से पूरा फिजा ही बदल गया है। और अब स्थिति यह है कि इंडिया गठबंधन में भगदड़ की स्थिति है। ममता बनर्जी घोषणा कर चुकी कि अब वे अलग चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनके प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं की गई। इधर नीतीश कुमार की जो स्थिति है, डावाडोल स्थिति, जो लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इंडिया में उनको कोई अवसर भी नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के खिलाफ यहां उनके विधायक भी बगावत पर उतर गए हैं, ऐसी चर्चा है। कई बताया जा रहा है कि जदयू के 24 विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो चले हैं और वे एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। इसी तरह कांग्रेस के भी 11 विधायकों की चर्चा है। तो इस घोषणा के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जो नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार के तरफ से जो ये घोषणा की गई है, उसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है और आगे तक ये दिखेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी भी स्तर पर विपक्ष बांध नहीं पा रहा है। या तो वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, जाति का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर उसे विपक्ष घेर सके। हर जगह चित्त होने की स्थिति है। और ये जो बिहार में जातीय कार्ड खेला जाता है, पिछड़े का कार्ड खेला जाता है, और जिस जननायक को कर्पूरी ठाकुर को पिछले 36 वर्षों की लड़ाई के बाद भी केंद्र में कोई सरकार उन्हें आज तक भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, नरेंद्र मोदी ने उसे पूरा कर दिखाया है। अब इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के परिजन भाव विहल हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने हो चले हैं। उनके बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वे नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। इससे आप क्या देखते हैं? कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जदयू के सांसद हैं और जदयू कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानती है। नीतीश कुमार ने जो आज मीटिंग किया उसमें बताया भी कि वे कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हैं। उन्होंने परिवारवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए वे भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिए। परिवारवादी चाहे जो बोले, लेकिन नीतीश कुमार ने आज परिवारवादियों पर भी बोला। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस गठबंधन के साथ अभी नीतीश कुमार हैं, उसके लालू यादव सबसे बड़े, उनके पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। तो नीतीश कुमार कहां कटाक्ष कर रहे हैं, वे क्या बोलते हैं और क्या उनका एक्शन होता है, उस समझ में नहीं आता। राज्यपाल से भी मिले हैं, कई तरह की गतिविधियां चल रही हैं। पूरी तरह से बिहार की राजनीति में हलचल ही हलचल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार की राजनीति पूरे देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो चला है।
इसलिए केंद्र सरकार भी बिहार पर फोकस की हुई है और बिहार के राजनेता तो लगे ही हुए हैं। अब इसे क्या कहा जाए, इसे संयोग कहा जाए, प्रयोग कहा जाए या क्या कहा जाए कि मोदी के एक एक तीर जो है वो सटीक निशाने पर लगते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का स्थापना और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से मिली ख्याति से नरेंद्र मोदी पूरे विश्व स्तर पर उनका परचम लहरा ही रहा है। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा कर देने से और उन्हें यह उपाधि दे देने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा हलचल मचने वाला है, क्योंकि जो लोग भी कर्पूरी ठाकुर को जानते हैं वे जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वे पीड़ितों, शोषितों, दलितों के लिए बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने कार्य किया। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया। उस कर्पूरी ठाकुर की विरासत को सब लेना चाहते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का प्रयास जो लोग करेंगे सही मायने में वही सच्चे कर्पूरी ठाकुर के शुभचिंतक हैं, उनके आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके पीढ़ी पर, उनके आदर्शों पर चलने वाले वही लोग हैं। तो ऐसे तो जयंती पर फूल माला अर्पित करना, हर जयंती पर जाना, उनके लिए कुछ कहना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आज उनके जन्मदिन के ठीक पूर्व संध्या पर यह घोषणा हुई कि उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, ये अपने आप में एक सच्ची श्रद्धांजलि इसे मानी जाएगी। कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने के लिए ये लोगों को प्रेरणा देगा। बिहार की राजनीति में बहुत ये कारगर सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, और एक ये नीतीश कुमार के लिए बहाना भी है। नीतीश कुमार जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उस राजनीति के काफी करीब कर्पूरी ठाकुर को पाते हैं वे, और उस कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया है और नीतीश कुमार ने भी इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है और उनकी प्रशंसा की है, तो इससे ऐसा लगता है कि तालमेल कहीं ना कहीं आने वाले समय में एनडीए और में होगा और नीतीश कुमार का झुकाव जो है वो एनडीए के तरफ है। और ये सब सोच समझकर, ये सब देखकर राजद और कांग्रेस ये दोनों को बड़ा झटका इसे माना जा सकता है। लालू यादव भी केंद्र में मंत्री थे, कांग्रेस की भी सरकार थी, तब भी वे जननायक को भारत रत्न की उपाधि नहीं दिला पाए थे, जबकि उसी बिहार की पृष्ठभूमि से लालू यादव आते हैं और इनकी राजनीति में अच्छी खासी धमक थी। ये माना जाता है कि वे प्रधानमंत्री तक बनवाने की उस समय क्षमता रखते थे, लेकिन वे लालू यादव भी जननायक को नहीं दिला पाए भारत रत्न की उपाधि। और अब जब भारत रत्न की उपाधि मिला है तो ये बिहार की सियासत में बहुत बड़ा फेरबदल करने वाला है। तो चलिए इसी तरह के मुद्दों पर बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देशी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। अपना प्यार और दुलार हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।